दोस्तों सोच रहे थे ना कि DDR3 अब बंद हो गया होगा। 2026 में भी लोग DDR3 देख रहे हैं, DDR3 पर पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी DDR4 5 वाला जो पीसी है वो बहुत महंगा हो चुका है। प्राइस DDR3 का भी बढ़ रहे हैं और मार्केट में न्यू स्टॉक और ओल्ड स्टॉक दोनों मिल रहे हैं। कंफ्यूजन बढ़ गया है बहुत ही ज्यादा कि कौन सा न्यू स्टॉक है, कौन सा ओल्ड स्टॉक है, क्योंकि ओल्ड स्टॉक को भी लोग नया स्टिकर लगा करके नए में सेल कर दे रहे हैं। धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस समय रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि DDR3 अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, नया स्टॉक कितना है, पुराना स्टॉक कहां से आ रहा है और प्राइस क्यों अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से क्यों हाई हो रहा है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट तक देखो, एंड में प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है 2026 में। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लाइक कर दो, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं DDR3 प्रोडक्शन स्टेटस क्या चल रहा है 2026 में। तो यहाँ पर मेजर मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग और SK हाइनेक्स ने DDR3 प्रोडक्शंस ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है 2023-2024 में ही। अब लिमिटेड प्रोडक्शन चल रहे हैं, जैसे नन्या, विनबोर्ड जैसे ताइवानीज कंपनियां जो है बना रही हैं, थोड़ी मोड़ी बना रही हैं, लेकिन वो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं अब इसको बंद कर चुकी हैं। कुछ इंडस्ट्रियल लेगेसी सप्लायर्स इसको रखे हुए हैं अपने पास में, जो कि दे रहे हैं, पुराना स्टॉक अपना खाली कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक चला था तो इसका प्रोडक्शन इतना हुआ था कि वो पड़ा हुआ है, अभी भी उसके अंदर से सेल किया जा रहा है। इसके अलावा माइक्रोन लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर है, मतलब पूरा मास प्रोडक्शन नहीं है इस टाइम में, कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है और मोस्टली इंडस्ट्रियल, एम्बेडेड और नेटवर्किंग इक्विपमेंट के लिए रिजर्व हैं। जो है भी वो उन लोगों के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं कि न्यू स्टॉक vs ओल्ड स्टॉक का क्या कंडीशन है। न्यू स्टॉक की बात करें तो यहां पर लिमिटेड फ्रेश प्रोडक्शन हो गया है, बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, मोस्टली इंडस्ट्रियल ग्रेड का ही प्रोडक्शन होता है, बाकी कंज्यूमर मार्केट में बहुत ही कम आता है। बाकी प्राइस हाई है क्योंकि सप्लाई कम आती रही है, पहले कम डिमांड रही, अब डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई उतनी ही रही है, जिसकी वजह से DDR3 का भी प्राइस बढ़ रहा है। ओल्ड स्टॉक या फिर सरप्लस की बात करें अगर यहां पर, तो पुराने इन्वेंट्री से जो है आ रहे हैं, यानी कि पुराना माल रखा हुआ है उसके अंदर से भी आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि पुराना स्टॉक बहुत ज्यादा था। डाटा सेंटर से आ रहे हैं पुराने वाले, ओल्ड सर्वर से निकाल करके भेजे जा रहे हैं, इसके अलावा लेफ्ट ओवर मॉडल से हैं जो आ रहे हैं। मार्केट में ज्यादातर यही मिल रहा है। क्वालिटी वेरी करती है, यहाँ पर टेस्टेड आपको लेना चाहिए, टेस्टेड अनटेस्टेड में जो है क्वालिटी का बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आ जाएगा अगर आप यूज्ड में ले रहे हैं तो। बाकी 2026 में जो DDR3 आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल रही है उसका बड़ा हिस्सा ओल्ड स्टॉक से ही आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि नया समझ करके आप बहुत ही पुराना स्टॉक उठा लें। अब बात समझते हैं कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, एक्चुअल रीजन क्या है। तो AI बूम की वजह से DDR5 और HMD पे फोकस हो रखा है, DDR4 सप्लाई टाइट हो गई है, तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स जो है DDR3 पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा DDR4 और DDR5 वाला पीसी बिल्ड का हो गया, तो DDR3 पर काम चलाने के लिए इसका पीसी बिल्ड जो है बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसकी भी कमी होने लग गई, DDR3 रैम की कमी होने लगी और ये बढ़ने लगा। और चूंकि जो इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी पहले से कम था तो ऑब्वियसली कमी पड़ेगा ही। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि प्राइस यहां पर अचानक बहुत ही ज्यादा हाई हुए, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे आप। कभी कभी पर जीबी DDR5 से भी महंगा फील होता हुआ दिखता है DDR3 की अगर बात करें तो, और ये प्राइस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये टेम्पोररी शॉर्टेजेस नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू है, क्योंकि नए फैब्स पुराने नोड्स पे जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, वो नए वाले पर ही बनाने में लगे हुए हैं। जो फैक्ट्रियाज हैं ये सिर्फ DDR5 पे लगी हुई हैं, DDR4 और DDR3 को बना ही नहीं, DDR3 ऑलरेडी पहले से कम था, DDR4 बना ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होना चाहिए आज के डेट में अगर मैं बात करूं बायर्स के लिए, तो अगर पुराना सिस्टम है आपके पास में, DDR3 प्लेटफॉर्म पे है, तो अभी स्टॉक चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, आने वाले दिनों के अंदर ये भी नहीं मिलेगा। न्यू स्टॉक क्लेम करने वाले सेलर से केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि वो यूज्ड मार्केट से लेकर के वो उसको साफ सफाई करके लोग बेच रहे हैं। मोस्टली ओल्ड इन्वेंट्री ही है, नया मैन्युफैक्चरर्स नहीं हो रहा है, नया वाला आपको मिलना मुश्किल भी है। बाकी टेस्टेड मॉड्यूल ही प्रेफर करो, बाकी लॉन्ग
टर्म के लिए सिस्टम अपग्रेड सोचना बेटर होगा, DDR4 पे या फिर DDR5 पे जाना, लेकिन मजबूरी है, प्राइस बहुत ही हाई है। बाकी इंडस्ट्रियल और एम्बेडेड यूज के लिए जो है रिलायबल सप्लायर से ही आप लो तो ज्यादा बेहतर होगा। कंज्यूमर पीसी बिल्ड्स के लिए DDR3 अब जो है फ्यूचर प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, लोग कर रहे हैं। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, थोड़ा मोड़ा MS ऑफिस वगैरह चलाना है, तो वो लोग अभी भी जो है DDR3 वाले यानी कि इंटेल के Gen 3 और Gen 4 को लोग बिल्ड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या निकला, समरी क्या है। तो DDR3 की मास प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, न्यू प्रोडक्शन बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन मार्केट में मोस्टली ओल्ड स्टॉक चल रहा है। AI शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। आपका सिस्टम अभी भी DDR3 पे है क्या, और आप अपग्रेड की सोच रहे हो या फिर नहीं, कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।